Hello, welcome to my channel Physics with AKS. Today I am going to start basic mathematics for physics. Why do we study mathematics before starting physics? This is a question, but we all know that physics is simply application of mathematics. It is applied mathematics. If you don't know mathematics, you can't deal with physics. This is why we first start with mathematical tools or mathematics, or say basic mathematics for physics. इस टॉपिक के अंदर बहुत सारा पार्ट है हम लोगों का। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन अलजेब्रा का है, कुछ पोर्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कुछ पोर्शन कैलकुलस का है ना। तो बहुत सारे इसमें पार्ट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे है ना, एक छोटा छोटा पार्ट हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे इजीएस्ट पार्ट और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करना चाहिए, वो है एंगल का कंसेप्ट, प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल एंड हाउ इट इज मेजर्ड। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि प्लेन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बहुत पहले से आप लोग प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्लेन एंगल है क्या? बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग देखते हैं ये दोनों के बीच का इंक्लिनेशन क्या है। ये इंक्लिनेशन, ये दो लाइन सेगमेंट मिलकर के एक प्लेन फॉर्म कर रहा है। जो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये एक प्लेन फॉर्म कर रहा है। तो ये दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन है ना, ये इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। ये है प्लेन एंगल, ये है प्लेन एंगल। अगर हम लोग इसको ऐसे समझें, यहाँ पर दो एंगल दिख रहा है। अगर हम लोग ऐसे समझना चाहें कि हमारे पास दो रेज हैं और एक पॉइंट से ये ओरिजिनेट होता है, तो ये दोनों के बीच का इंक्लिनेशन ये हमारा है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का कंसेप्ट सारे बच्चों को होता है ना। बहुत पहले से आप लोग प्लेन एंगल पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारा टाइप्स इसमें पढ़ते हैं आप। तो हम लोग को यहाँ देखना है, जैसे 9th में, 10th में, 8th में हम लोग डिग्री का कंसेप्ट लेते थे, और हमारे पास है ना डिग्री का कंसेप्ट पूरा होता है ना। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री एक्सेट्रा। बहुत सारा हम लोग एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते थे, टाइप्स भी पढ़ते थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है ना एक्सेट्रा। बहुत सारा हम लोग पढ़ते थे। तो वो डिग्री का कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि अगर एसआई यूनिट ऑफ पूछा जाए, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, तो आप सारे लोग बता देंगे, कहेंगे कि रेडियन है। लेकिन रेडियन है, 9th तक 10th तक बच्चा रेडियन नाम सुनता है, लेकिन ये जानता नहीं है कि रेडियन होता क्या है, रेडियन में हम लोग एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो उस चीज को हम लोग यहाँ सीख लेंगे कि हम लोग किसी भी एंगल को रेडियन में हम लोग कैसे करते हैं, मतलब एसआई सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है। तो कहीं भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहीं भी मान लीजिए हम लोग लेते हैं ये जो एंगल है, इसका हम लोग को मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसका फिगर नीचे एक और बना देते हैं कि सपोज कीजिए कि ये 2 रेज है और इसके बीच के एंगल को हम लोगों को मेजर करना है इन रेडियन। एसआई सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, आर्बिट्ररी किसी भी रेडियस का, इसको सेंटर लेकर के आर्बिट्ररी हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। आप देखें,
इसको सेंटर लेकर के आर्बिट्ररी हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर दिए। अब आप देखें कि सर्किल का कुछ ये जो पोर्शन है, जो ये हम लोग कह सकते हैं सर्किल का ये आर्क है ना, इसके अंदर चला गया। ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस है इसका। इस एंगल का मेजरमेंट अगर लिखना है तो ये जो आर्क लेंथ है और ये रेडियस दोनों का रेशियो, यानी अगर हम मेजरमेंट ऑफ थीटा इन रेडियन कहें, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ थीटा इन रेडियन will be ratio of arc length हम यहां दिखा रहे हैं PQ and radius of the circle। अगर आप PQ को, इस PQ को आर्क लेंथ को L लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। और ये बहुत काम का रिजल्ट है। कहीं भी एंगल को अगर हम लोग को मेजर करना है तो थीटा इज इक्वल टू L/R से ये जो वैल्यू हमेशा ध्यान रखेंगे, ये डिग्री में नहीं आएगा, ये रेडियन में आएगा, है ना, इन रेडियन। तो ये वैल्यू हमारा हुआ रेडियन में। रेडियन में हम लोग एंगल को कैसे मेजर करेंगे, कैसे लिखेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ पर अगर रेडियन में हम सोचें, अगर ये दोनों के बीच के इंक्लिनेशन को अगर हम इसको फिक्स रख करके इसको हम लोग घुमाते चले जाएं और एक बार पूरा घुमा दें तो ये आर्क लेंथ बढ़ते जाएगा, और एक बार अगर पूरा घुमा देंगे तो ये पूरा का पूरा सर्किल आर्क के जो यहाँ हम L लिखे हैं उसके जगह पर हम लोगों को आ जाएगा पूरा सर्किल के लिए 2πr। तो फॉर अगर हम कंप्लीट सर्किल कहें, फॉर कंप्लीट सर्किल अगर हम बात करें तो L का जो वैल्यू है ये है आपका 2πr। तो अगर हम कहें कि पूरा कंप्लीट सर्किल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, कितना एंगल बनाता है, तो अगर हम यहां बात करें एंगल सबटेंडेड बाय कंप्लीट सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय कंप्लीट सर्किल एट इट्स सेंटर, तो आप तुरंत जो है जो आप सीखे यहां पर ये L का वैल्यू 2πr रख देंगे तो आप लिखेंगे 2πr और डिवाइडेड बाई r इतना रेडियन, यानी 2π रेडियन। कंप्लीट सर्किल सेंटर पर 2π रेडियन बना रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर सेंटर पर डिग्री में ये पूरा एंगल कितना होगा सर्किल का, तो आप जानते हैं 360 डिग्री। तो आप यहां से एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, बट इन डिग्री वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज वैल्यू ऑफ द सेम एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम यहां से एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रेडियन में 2π और डिग्री में 360, दोनों एक ही एंगल है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां से एक रिलेशन मिल गया, पाई रेडियन जो कन्वर्सन में काम देगा हम लोगों को, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कहीं भी डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, है ना, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को सपोज कीजिए आपसे पूछे 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, बहुत सिंपल सा बात। तो आप आसानी से यूनिटरी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि 1 हम लोग लिख सकते हैं ऐसा एज 180 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू पाई रेडियन।
therefore 1 degree, this is equal to pi by 180, therefore 90 डिग्री। बहुत सिंपल मेथड जो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे थे, पाई बाई 180 इंटू 90 पाई बाई 2 रेडियन। अब हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, कहीं भी अगर सीधे सीधे एंगल ऐसे ही लिखा हुआ है ना, तो हम लोग समझेंगे कि वो रेडियन में दिया हुआ है ना, और डिग्री में तो फिर लिख करके देता ही है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था हम लोगों को, है ना, जानने का कि रेडियन में हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं और रेडियन और डिग्री कैसे रिलेटेड है, और अल्टीमेटली, है ना, आपको करना क्या है, आप अल्टीमेटली ये रिजल्ट याद रखना है कन्वर्सन के लिए, और थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सर्किल का अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं और सेंटर पर वो कितना बड़ा एंगल बना रहा है, सर्किल का कोई भी 2 पॉइंट ले लें हम लोग, सेंटर पर कितना बड़ा एंगल बना रहा है, कुछ नहीं करना है। ये एंगल को मेजर करने का तरीका है, ये आर्क लेंथ मेजर कर लीजिए, ये रेडियस मेजर कर लीजिए, है ना, आर्क लेंथ बाई रेडियस, है ना, वो रेडियन में वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह से हम लोग ये काम करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज था, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब 9th-10th में पढ़ते थे तो अप टू 360 डिग्री एंगल का ही हम लोग बात करते थे, लेकिन यहां पर है क्या कि जैसे सपोज कीजिए हम लोग किसी सर्किल में हैं, सिंपल सा बात समझिए, हम किसी सर्किल में हैं और सर्किल पर कोई पार्टिकल एक बार घूम जाता है, तो आपसे पूछा जाए कितना एंगल बना दिया, 360। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात नहीं करें, फिजिक्स की बात करें, ये पार्टिकल बार बार घूम सकता है, एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर, दूसरा के बाद तीसरा चक्कर, है ना, ये 1.5 चक्कर मतलब 1.5 रेवोल्यूशन भी ये दे सकता है। तो 1.5 रेवोल्यूशन देगा और पूछे कितना एंगल बना, तब हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री हुआ और हाफ रेवोल्यूशन में 180 डिग्री हुआ, तो 1.5 रेवोल्यूशन में कितना एंगल हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये प्रोसेस अगर चलते जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एंगल पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि 360 से बड़ा एंगल यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी एंगल पॉसिबल है। उसके बाद कौन सा एंगल, थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट का कंसेप्ट लेते हैं। सब लोगों को जानकारी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, प्लेन में हम लोग 2 एक्सिस लिया करते हैं, ग्राफ प्लॉट किए करते थे आप लोग। क्वाड्रेंट कंसेप्ट, तो आप यहां पर देख रहे हैं ये पूरा प्लेन जो है ना, पूरा कंप्लीट जो प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट हो कोऑर्डिनेट का, तो आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग एक्स और वाई की बात करें तो दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर चले जाएं तो इधर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसमें अगर चले जाएं आप तो इसमें दोनों नेगेटिव, x और y यहाँ दोनों नेगेटिव है, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अब हम सोचें कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं थीटा, कोई भी एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा, अगर हम इसको रेफरेंस लाइन ले लें और इधर हम एक एंगल दिखाएं ऐसे, ये एंगल हम लोग मेजर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो थीटा लेस देन 90 अगर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। लेकिन अगर थीटा हम लोग 90 से बड़ा कर दें, तो थीटा अगर हम 90 से बड़ा कर दें तो ये एंगल
और 180 से छोटा रखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। उसी तरह से इससे बड़ा करें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा। थीटा लेस देन 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कोई भी एंगल, क्योंकि हम लोग यहाँ बात की है कि केवल 360 नहीं, कोई भी एंगल हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1000 डिग्री, आप लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, 1000 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखना है कि क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जाएंगे। तो 1000 डिग्री, अब सोचे आप कि 1000 डिग्री के लिए क्या करना होगा हम लोगों को। 360 से बड़ा एंगल है, कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो हम देखें 360 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 720, और अगर हम थर्ड रेवोल्यूशन पूरा कर देते हैं तो ये 1080 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो 1000 डिग्री आप देख रहे हैं 360 इंटू 2 से बड़ा है, यानी 360 इंटू 2 ये जो देख रहे हैं आप 720, और बाकी कुछ एंगल बच रहा है, वो कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा नहीं कर रहा है। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इंटू 2 और प्लस, अब रिमेनिंग एंगल देख लीजिए कितना आ रहा है ना। तो माइनस हम लोग कर लेते हैं 1000 से, अगर 720 को हम लोग माइनस करें तो 800, 280 ये। अब यहां देखिए अगर हम 360 एंगल लेते हैं तो 360 कहें या 0 कहें, बात एक ही है। एक रेवोल्यूशन अगर पूरा करते हैं तो फिर आप इसी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो 360 इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, 360 इंटू 2 अगेन ये 0 डिग्री, है ना। 360 इंटू n अगर हम कोई भी इंटीजर लेते हैं तो फिर हम यही पहुंच जाते हैं। तो ये जो हम देखें ये हमारा इक्विवेलेंट एंगल मिलेगा यहाँ पर, कि ये एंगल को हम लोग को देखना है 280। अब हम लोग देखेंगे 280 कहां जाएगा। तो 280, अब आप देखें यहां से यहां ये 90 डिग्री है, अब यहां ये पूरा अगर आ रहे हैं तो ये 180 है, यहां आ रहे हैं तो ये 270 है। अगर ऐसे पूरा आप यहां से यहां आते हैं 270 है, और हमारे पास 280 है, इसका मतलब यहां से आगे जाएंगे, यानी ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 1000 डिग्री फॉल्स इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल, जो भी एंगल चाहें, है ना, आप बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपसे पूछे, सपोज कीजिए 1800 डिग्री, फिर उसी तरह से हम लोग को देखना है कि 360 का कितना मल्टीपुल पूरा हो सकता है जो इससे बड़ा नहीं हो, है ना, जस्ट इससे छोटा रहे, जस्ट इससे, मतलब उसके आगे हम लोग कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं ले सकें। तो आप वहां से देख लीजिए, हम लोग अगर यहां से देखें 36 इंटू 5 अगर हम लोग देते हैं 36 इंटू 5 तो 5 से 15 और 18, ये पूरा अगर 360 इंटू 5 कर रहे हैं तो ये पूरा 1800 है। इसका मतलब 1800 तो बेटा हम लोग सीधे लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 5 प्लस 0, मतलब ये 0 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं किसी भी एंगल का। हम लोग जब फिजिक्स का हम लोग बात करने लगेंगे, है ना, तब हम लोग बात कर सकते हैं एंगल का। अगर कंसेप्ट लेंगे तो वहां पर एंगल हमारा क्या मिलेगा, कोई भी वैल्यू ऑफ एंगल हो सकता है, और उसके लिए सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है। तो क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल आप लोग सारे लोग समझ गए। क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन बहुत आसान है ना, फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंगल का, प्लेन एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकालते हैं, है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर किस किस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों को मिलेगा। तो 9th 10th में जब आप पढ़ते थे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो लेते थे 0 to 90 डिग्री, बस
यही हम लोग याद भी करते थे, उसी का रेशियो हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालते भी थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत सारा एंगल पॉसिबल है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर सारे एंगल्स जो हैं उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों को जानना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बात हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे लोग बच्चे जानते हैं, फिर भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग डिफाइन करते हैं। हम कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये राइट एंगल है, तो ये अगर राइट एंगल है तो हम लोग इस एंगल का या इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। जैसे अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम इसमें साइन थीटा बोल दें, साइन थीटा तो थीटा कौन सा एंगल, ये एंगल या ये एंगल, हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम पूछे यहाँ पर कि साइन थीटा क्या होता है, तो आपको पहले बताना बोलना पड़ेगा कि सर किस थीटा कौन सा एंगल है, ये है या ये है। तो इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग पढ़े कि साइन थीटा जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं P/H लिखते हैं। तो H तो डिसाइडेड है इसमें जो लार्जेस्ट साइड है, लेकिन P कौन होगा, तो P डिपेंड करेगा कि एंगल हम लोग कहाँ ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ एंगल ले रहे हैं, मतलब अगर हम फॉर एंगल C लिखें, फॉर एंगल C, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। और बेस, बेस मीन जिस पर, बेस का मतलब होता है जिस पर एंगल बन रहा है, तो बेस हम लोग का कौन हो गया, तो बेस हमारा हो गया BC हो गया। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं करेगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा AC रहेगा। तो अगर आपसे इसमें पूछता कि साइन C क्या होगा, तो साइन C अब आप लिख देंगे, परपेंडिकुलर हमारा AB है और AC है, ऐसे हम लिख देंगे। लेकिन अगर यही केस यहां पर पूछे कि फॉर एंगल A, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने ये, यानी ये हो गया BC और बेस जो हो गया हमारा वो हो गया AB। तो अगर हम साइन ऑफ A लिखेंगे तो साइन ऑफ A हमारा क्या होगा, P/B। तो अब यहां पर होगा ये BC/AB, तो इस चीज सॉरी BC/AC, BC/AC। तो हम लोग यहां पर देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सबसे पहले बहुत लोग, बहुत बच्चे को तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है साइन थीटा। तो हम लोग क्या सोचे भाई, तो उसके दिमाग में बात आता है कि यही परपेंडिकुलर है। नहीं, हम लोग इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, जिस लाइन पर एंगल बन रहा है। तो ये कंसेप्ट सब लोगों को होना चाहिए, है ना, जिससे कि हम लोग आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस ट्रायंगल में पूछे। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पढ़े हैं, 3 है, 4 है, तो 5 होगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर नेमिंग कर दें ABC, और कोई कहे कि साइन A कितना होगा, तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि ट्रायंगल देख लिए ये परपेंडिकुलर है, A इसके लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। तो अगर हम यहां लिखेंगे तो दिस इज 4/5। लेकिन अगर वही साइन C पूछता, तो साइन C पूछता तो ये परपेंडिकुलर है 3/5। तो ये कंसेप्ट सारे बच्चे को, सब लोगों को होना चाहिए। और ये ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रायंगल को भी सब लोगों को दिमाग में बैठा के रखना होगा। और जब +2 में, मतलब 11th में आप स्टार्ट करेंगे या आगे पढ़ेंगे, जैसे 9th 10th तक होता क्या था कि वहां पर हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही वैल्यू सब आता था, इसी का वैल्यू रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 11th में आएंगे, तो 30 से ज्यादा कॉमन एंगल हो जाएगा 37। तो ये ट्रायंगल आपको याद रखना है, ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, थोड़ा हम बड़ा फिगर बनाते हैं, और इस ट्रायंगल को आप सारे लोग याद रखेंगे, और इसका वैल्यू भी हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उस एंगल का आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल दिखा रहे हैं ABC, और इसका ये 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच,
अब ये जो एंगल जो देख रहे हैं छोटा सा साइड वाला, ये जो है आपका 37 है और ये है 53। ये ट्रायंगल सारे बच्चे लोग एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, है ना। और अब यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 37 कितना होगा, तो आप देख लें साइन 37 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज 3/5। साइन 53 कितना होगा, तो साइन 53 इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, यानी दिस इज 4/5। tan अगर हम पूछें tan 37 क्या है, तो tan होता है tan 37 के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 3/4 कोई भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर आपसे पूछे tan 53 कितना होगा, तो tan 53 के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है 4/3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप अगर ये ट्रायंगल याद है तो 53 और 37 का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप लिख सकते हैं। साइन कॉस टेन याद रखते हैं, बाकी को रिवर्स कर लेते हैं। कॉसेक इसका उल्टा हो गया, सेक कॉस का उल्टा हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोगों को ये ट्रायंगल भी हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज में जो 90 से आगे का है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर साइन कन्वेंशन हम लोग